अबे साले चमचे, कॉलेज में बहुत होशियारी झाड़ रहा है। हाँ? मारो साले को। चुप कर मुझे छोड़ दो, पहले मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं उसे मत मारो। पकड़ के रखो इसे। सुनो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। हरामजादे, तूने हमें कॉलेज से एक्सपेल करवाया था, है ना? हाँ? ले, हम तुझे तेरी जिंदगी से एक्सपेल किए देते। नहीं बेटा, नहीं। भागने न पाए। ये जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। उठाओ। ये तो लफड़ा हो गया बिल्लू। हाँ, पूनम होश में आते ही सब कुछ बता देगी। अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम फौरन गांव चले जाओ। हाँ, वहाँ तुम्हारे बाप की धाक जमी है, वहीं से लफड़े को सुलझा सकते हैं। ठीक। अबे बेवकूफ, तुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए या खून खराबा करने के लिए? कमाल करते हैं आप। डैडी, आप ही तो कहा करते थे कि ठाकुर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं। मैंने भी वही किया, तो इसमें गलत क्या है? खामोश, गलती का बच्चा। हेलो। रुकिए दादा, आपके लिए दारोगा जी का फोन है। हाँ दरोगा जी, भाई हम तो खुद आपको फोन करने वाले थे, कहिए। अरे वो सब छोड़िए ठाकुर साहब, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शहर से डीआईजी साहब आए हैं छोटे ठाकुर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर। क्या? ठाकुर साहब वो हवेली की तरफ आ रहे हैं। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिए, भलाई इसी में है कि आप छोटे ठाकुर को कहीं पर छुपा दीजिए। अगर वो डीआईजी साहब के हत्थे चढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है काली जी, तुम फौरन बेलू को अपने साथ लेकर शिकार घर की तरफ रवाना हो और कुछ दिनों तक सख्त पैरे में वहीं छुपा कर रखो। मगर क्यों? क्यों? इसलिए कि शहर से डीआईजी आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया है। अब यहां से जल्दी निकलिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जाइए। जी। जी, चले थे ठकुराई झाड़ने। ठाकुर साहब घर पर हैं? जी साहब, आइए आइए, वो रहे। आदाब ठाकुर साहब। आदाब। मैं डीआईजी हिदायत अली खान हूं। फरमाइए। मुझे अफसोस है, मेरे पास आपके बेटे का अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? क्या किया है उसने? अपने स्टूडेंट साथी का कत्ल। कहां है वो? शहर, कॉलेज में। मगर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहां आया है। वो यहां नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। वो तो हम लेंगे ही। हवलदार, तलाशी लो। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आइए। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। कुछ ठंडा पीजिएगा या गर्म? जी नहीं शुक्रिया। माफ कीजिएगा डीआईजी साहब, हमारा बिल्लू ऐसा लड़का नहीं है जो किसी का कत्ल करेगा। ठाकुर साहब, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में नेकी और शराफत की झलक देखते हैं, और यही वजह है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या ये पर्दा कानून की आंखों पे नहीं डाला जा सकता? क्या मतलब? आप समझदार हैं।
समझ गए होंगे। अच्छी तरह, और ये भी समझ गया हूं कि आप जानते हैं कि आपका बेटा कातिल है, वरना उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। ये रिश्वत नहीं है हुजूर, इसे नजराना समझ लीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह, पुलिस वालों की बाबत तुम्हारा ये तजुर्बा कुछ गलत किस्म के खुदगर्ज अफसरों से ताल्लुक रखता है, मगर डीआईजी हिदायत अली खान की वर्दी बिकाऊ नहीं है, समझे तुम? अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम्हारी इस हरकत को एक बाप की कमजोरी समझकर माफ किए देता हूं। आइंदा कानून की बेइज्जती कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। साहब, हवेली में तो कोई नहीं है। ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे को गिरफ्तार करने आया हूं और करके रहूंगा। खैरियत इसी में है कि उसकी खबर मिलते ही मुझे इत्तला कर देना, वरना खुदा हाफिज। भुगतो भुगतो। अब हम सलाह दिए थे कि अपने छोकरे को खुले सांड की तरह छोड़ना अच्छी बात नहीं है, और हमारी बात नहीं सुनी। तब तो ठकुराई के शेर पर अपने बेटे को सवारी करा रहे थे आप। और पिलाओ ठकुराई की घुट्टी, पिलाओ। जटाशंकर जी, ये तो हमारे खून और खानदान का असर है, जाएगा कैसे? ठीक है, अब यही बात जाके डीआईजी से कह दो, जो तुम्हारे सपूत को गिरफ्तार करने आया है। कमाल करते हैं आप जटाशंकर जी, हम आपसे बिल्लू की मदद करने के लिए कह रहे हैं और आप हैं कि बेहुदा बातें सुनाए चले जा रहे हैं। ईमा का बेहुदा बात है भाई। देश का कानून हमारे घर का पालतू कुत्ता तो है नहीं कि जब हम चाहेंगे काटेगा, जब हम चाहेंगे भौंकेगा। ना भाई, इस सरकारी टंटे में हम अपनी टांग नहीं फंसाना चाहते। जब आप असलम और मीरा के कत्ल के जुर्म में फंसे थे, तब भी कानून किसी के घर का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमने आपकी मदद की थी। हमें ज्ञान बाजरे का वो भगत आपकी ऐसी न दब रही थी कि जो किसानों को हम नहीं हटाते, तो राणा साहब ने तो आपकी लुटिया ही डुबो दी थी। आज वो बात का एहसान हम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं आप। चलिए, एहसान ना सही, लेकिन ये वक्त फजूल बहस करने का नहीं है। बिल्लू हमारा इकलौता बेटा है और सवाल उसकी जिंदगी का है। उठाइए फोन और कहिए उस डीआईजी से कि इस केस को फौरन रफा दफा करें। लो और सुनो, यानी कि आप ये चाहते हैं कि हम उस डीआईजी से जाके कहें कि हमारी सांठ गांठ खूनी उचक्कों के साथ है, यानी कि हम अपनी इज्जत का मलियामेट खुद ही कर लें। आपकी बुद्धि ठिकाने है कि नहीं ठाकुर साहब? अकल तो तेरी ठिकाने नहीं है हरामजादे। किट के पंजे और मोर के पंख लगाकर अपनी जात बदल रहा है कमीने। नहीं नहीं, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है। बेहतर इसी में है कि अब आप यहां से चलें। जटाशंकर, याद रख, मुसीबत के वक्त जो काम ना आए वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है, और अब मेरी ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, समझा? सर, एंग्री मैन, वेरी डेंजर। पूनम, रॉकी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, गांव में पूछा तो पता चला कि तुम यहाँ मिलोगे, तो यहाँ चले आए। जब से तुम गांव आए हो, ना कोई चिट्ठी भेजी और ना कोई खबर दी। हमें फिक्र होने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद चलकर तुमसे मिलने आए, हालचाल पूछें। सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या? तुम्हारे यहाँ आने के बाद वहाँ कॉलेज में कोई कम बर्बादी नहीं हुई मेरे भाई। क्या मतलब? बिल्लू ने रंगीला का खून कर दिया। क्या? हाँ, और बिल्लू वहां से भागकर यहाँ गांव आ छुपा है। शहर से डीआईजी साहब उसे गिरफ्तार करने यहाँ आ गए हैं। कोई फायदा नहीं, बिल्लू का बाप उस डीआईजी को कुछ खिला पिलाकर यहाँ से रवाना कर देगा। नहीं अर्जुन, डीआईजी साहब एक बहुत ही नेक और ईमानदार अफसर हैं। उन्हें खरीदना तो नामुमकिन है। अगर हम बिल्लू को पकड़वाने में उनकी मदद कर दें, तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और बिल्लू को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो पूनम, रंगीला का खून जाया नहीं जाएगा। इसके खून की कीमत सिर्फ बिल्लू को नहीं बल्कि उसके बाप को भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन हर जंग में कृष्ण के बगैर अर्जुन अधूरा है, इसलिए पहले हमें कृष्ण भैया को आजाद करने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी।
कैदियों को उतारकर रास्ता साफ करवा दो। यस सर। चलो नीचे उतरो, आगे जाओ, चलो चलो। कृष्ण भैया, चलो। चलो सब मिलके उठाओ, चलो चलो जल्दी करो। रुक जाओ। भैया चलिए जल्दी। भाग गए सर। पूनम रॉकी, हमें आजाद कराने में जो तुमने हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे मैं और अर्जुन जो करने जा रहे हैं उसमें जान का खतरा है और हम नहीं चाहते कि हमारी खातिर तुम ये खतरा मोल लो। कृष्णा भैया ऐसा क्या कर हमारी दोस्ती को गाली मत दीजिए। अर्जुन मेरा दोस्त है और वो दोस्ती क्या जो मुसीबत में दोस्त के काम ना है। रही पूनम और अर्जुन की बात, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जीवन साथी बनने का फैसला भी कर चुके हैं। क्या? हाँ कृष्ण भैया, अब अर्जुन का हर दुख मेरा दुख है, हर खतरा मेरा खतरा है। क्यों भाई, ये बात आज तक मुझसे क्यों छुपाई? वो मौका ही नहीं मिला भैया। मौके का बच्चा। ठीक है, अगर मेरी बात से तुम दोनों के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं हमें क्या करना है, तुम जाकर उसकी तैयारी करो। तब तक मैं और अर्जुन जाकर ये पता लगाते हैं कि ठाकुर ने अपनी बिल्लू को कहां छुपा रखा।